अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं आपका टीचर सरवर शहजाद और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा फिज़िक्स 10th का हम यूनिट 1 स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल एंड बाउल सिस्टम एक्चुअली आल्सो द एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस। इसमें जैसा हमने डिस्कशन करनी है, ठीक है, थोड़ी सी छोटी सी एग्जांपल लेके और इस सिस्टम को वाइंड अप करना है। हमारे पास है, कहते हैं जैसे कि बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो हमारे पास एक बॉल है, हमारे पास एक बॉल है। अब बॉल के अंदर जो है हमारे पास एक बॉल पड़ा है। वो जो बॉल है वो हमने जब रखा तो वो स्टेशनरी हो गया। वो जिस पॉइंट पे स्टेशनरी है ना, ठीक है, ये हमने इसको पॉइंट को क्या कहा, हमने इस पॉइंट को कहा ओ है। इस वक्त इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और इसके ऊपर जो रिएक्शन है वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है। वेट इसका डाउनवर्ड एक्टर है विच इज़ इक्वल टू mg। ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट पर है। तो ये जब रेस्ट पर है, ठीक है, तो जब ये रेस्ट पर है तो इसका जितना वेट है उतना ही क्या है, रिएक्शन है। एक्शन और रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो ये किस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम बीम की फॉर्म में है। अब हमने किया क्या कि इस बॉल को हम बेसिकली ले गए हैं किसी एक पॉइंट ए पे। ये इस बॉल को हम इस पॉइंट पे ले आए, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ए आ गया। ये ए पे जब गया, जब बेसिकली जब हम ए पे इसको ले गए थे, जब हम इसको मूव करवाया, इधर गए थे, ए से ओ पे गए थे, तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया। इसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। जब हम ए पे गए तो देयर इज ये एक्सट्रीम पोजीशन है, राइट एक्सट्रीम। ओ से किधर के, राइट एक्सट्रीम पे गए। तो जब हम राइट एक्सट्रीम पे हैं तो अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा तो दोबारा ओ की तरफ आएगा। ओ की तरफ क्यों आएगा, क्योंकि इसके ऊपर एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। वो जो रिस्टोरिंग जो एनर्जी है, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कह रहे हैं, वो क्या करेगी, टुवर्ड्स ओ की तरफ मूव करवाएगी। ओ पे पहुंचने के बाद वो ओ पे रुकेगा नहीं, ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू इट्स वेट, ठीक है। तो इनर्शिया की वजह से वो क्या करेगा, आगे मूव कर जाएगा। आगे जाएगा किधर, ठीक है, जितना ए पे था उतना ही किधर जाएगा, बी पे जाएगा। ये पॉइंट बी है, ये राइट एक्सट्रीम थी, तो ये कौन सी होगी, लेफ्ट एक्सट्रीम होगी। ये लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ आ जाएगा। अब क्या करेगा, ये ए और बी के दरमियान क्या करते रहेगा, टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा। ये जो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉल इन अ बॉल इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी ये कौन सी एग्जांपल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये वाइब्रेट करेगा, ए और बी के दरमियान मूव करता रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा, बैक एंड फोर्थ मोशन करता रहेगा। इसी को बेसिकली क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ए राइट एक्सट्रीम है, एक बी क्या है, लेफ्ट एक्सट्रीम है, ओ क्या है, ओरिजिन है। ए पे उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बी पे भी एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि ए राइट एक्सट्रीम है तो बी क्या है, लेफ्ट एक्सट्रीम है। तो जो ए पे कंडीशन होगी वही बी पर होगी। तो ए पे उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, बी पर भी एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। इसी तरह जो ओ पे है एक्सेलरेशन क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि बेसिकली कल हमने जो रूल पढ़ा था कि ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्स के है, विद नेगेटिव साइन। तो जब ए पे एक्सेलरेशन, ए पे बेसिकली डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, बी पे भी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, डेट बाई एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम। अब ए ओ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, ये ए और बी के दरमियान मूव करते रहेगा उस वक्त तक जब तक इसकी टोटल एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं हो जाती या यूटिलाइज नहीं हो जाती। जब तक इसकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी तो क्या करेगा, वो रुक जाएगा किधर, एट मीन पोजीशन पे, या हम इसको मीन पोजीशन कह लें, फिक्स्ड कह लें, रेस्ट पोजीशन कह लें, स्टेशनरी कह लें, इक्विलिब्रियम कह लें, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। बुक में ये सारे नाम यूज़ किए गए हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो क्या होगा, आमतौर पे हम इसको मीन पोजीशन कहते हैं जनरल तौर पे, ठीक है। तो मीन पे क्या, वो रुक जाएगा, ठीक है, जब उसकी सारी की सारी एनर्जी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ए पे एक्सेलरेशन क्या होगा उसका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन होगी एट ए, वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, मैक्सिमम होगी एट ए पे, और वेलोसिटी की क्या होगी, मिनिमम होगी। वेलोसिटी मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी।
और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। वो क्या होगी, मिनिमम। जो राइट एक्सट्रीम पे है वही लेफ्ट एक्सट्रीम पे होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स केस हो जाएगा। ए क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और लास्ट वन इज़ अ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो ओ पे रुकेगा नहीं, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ए से ओ की तरफ मूव कर वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, ओ से बी की जब वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी। जैसे ओ से एक तरफ जाकर एक्सेलेरेशन क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। अच्छा, तो ये सारे कुछ था हमारे पास, ठीक है, कि इसकी जो मोशन होगी वो क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। तो ये था हमारे पास बॉल एंड बॉल सिस्टम। अब इसी के साथ हमारे पास एक छोटा सा एक और टॉपिक है, डेट इज़ कॉल्ड सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, मेरे साथ रहिएगा बच्चों। अब हमारे पास है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब सिंपल पेंडुलम होता क्या है, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि अगर हम क्या लें, एक धागा लें और धागे के नीचे हम क्या करें, थोड़ा सा वेट हैंग करते हैं, तो उसको, उस धागे को किसी जगह पे हम लटका दें, हैंग कर दें, ठीक है। तो वो जो सिस्टम बन जाएगा ना, वो जो सिस्टम बन जाएगा, ये हमारे पास क्या होगा, सिंपल पेंडुलम होगा। या आपने घड़ियाँ देखी होंगी जिनके अंदर बड़े बड़े घड़ियाल होते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो लाहौर में मुख्तलिफ जगह पे लगे हुए हैं। तो जो नीचे घड़ियाल के नीचे जो मूव कर रहा होता है ना, सेकंड के नीचे जो मूव कर रहा होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम कहते हैं। अच्छा, ये जो इसकी पोजीशन है, ये वाली पोजीशन इसकी क्या है, हमारे पास ओ पे है। अच्छा, अब हम इसकी ले लेते हैं, इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास जो लेंथ है वो एल है। अब इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, डब्ल्यू, हमें पता है W इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, mg आ गया। ये डाउनवर्ड हमारे पास मूव कर रहा है। अच्छा, इसके ऊपर जो होगी, जो वेट की वजह से जो इसमें टेंशन आ रहा है, ठीक है, जो इसमें खिंचाव आ रहा है एक्चुअली, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, टेंशन। जितना एक्शन है उतने क्या है, रिएक्शन है। जैसे कि हमने बॉल में देखा था, तो उसमें हमने R लिखा था, लेकिन यहाँ पे हम T लिखेंगे क्योंकि थ्रेड वगैरह रस्सी के अंदर जो आता है वो टेंशन आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, T हो गया। अब डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन के अंदर हम देखेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बोब, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बोब ऑफ मैस m, यानी इसकी जो मैस है ना, जो हमने जो मैस रखी है वो क्या है, m है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बोब ऑफ मैस m सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग, यानी कि जो रस्सी है इसी के साथ हमने बेसिकली क्या किया हुआ है, ठीक है, लाइट स्ट्रिंग। और लाइट स्ट्रिंग इसकी जो लेंथ ली है L, ठीक है। तो इसकी जो लाइट स्ट्रिंग है लेंथ L फ्रॉम फिक्स्ड। अब बेसिकली क्या किया हमने, हमने कहा फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड। अब ऊपर वाली साइड से हमने क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था। तो जैसे कि डायग्राम मैंने बना दी है कि हमने एक रस्सी ली, एक धागा लिया, धागे के नीचे हमने क्या कि छोटा सा मैच हैंग कर दिया, उस मैच को हम बोब कहते हैं। वो जो बोब एग्जिस्ट करेगा तो जिस पॉइंट पर रुकेगा, स्टेशनरी होगा, उसको हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन कहते हैं। अब उसके बाद जिसमें रस्सी के अंदर जो खिंचाव आएगा उसको बेसिकली टेंशन होगा, ठीक है। ऊपर हमने हैंग किया होता फिक्स्ड वाली, इसकी लेंथ हमने क्या ले ली, L ले ली। अब मैंने किया है कि इसको मैंने थोड़ा सा टिल्ट किया है। मैंने इसको टिल्ट करके क्या किया कि इसको टिल्ट करके किसी पोजीशन A पे ले गया, किसी पोजीशन A पे ले गया हूँ।
ये जो पोजीशन ए है ना, ये पोजीशन ए है। अब हमारे पास होगा क्या कि वेट के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक तो होगा ये डब्ल्यू, ठीक है, और एक वेट का कंपोनेंट ये होगा। इधर क्या है हमारे पास टेंशन है, और इधर एक वेट का कंपोनेंट होगा, ठीक है, डब्ल्यू कॉज ऑफ थीटा। वे थीटा इज द एंगल यहाँ पे बनेगा जिसको हमने क्या किया, टिल्ट किया था। कितना टिल्ट किया था, तो ये जो टिल्ट किया है ये एंगल बना, थीटा बन गया। ये क्या होगा, डब्ल्यू कॉज ऑफ थीटा, और टुवर्ड्स क्या होगा, मेन पोजीशन हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा, और डब्ल्यू किस इक्वल है, एम जी है। तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, एम जी साइन ऑफ थीटा या एम जी कॉज ऑफ थीटा। अगर हम डायग्राम के अंदर ज़रा गौर करें तो ये और ये टेंशन ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। यानी इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या कर रहा है, बेसिकली इसको कैंसिल आउट कर रहा है। जितना ये रिएक्शन है उतने क्या हो रहा है, जितना ये एक्शन है उतने ही क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट। इसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं होगी। मूवमेंट होगी तो सिर्फ और सिर्फ ये जो इधर टुवर्ड्स मेन पोजीशन तरफ आ रहा है वो क्या, डब्ल्यू साइन थीटा या एम जी साइन थीटा, ये एज अ यहाँ पे काम क्या करेगा, एज अ रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पे काम करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली रीस्टोरिंग फोर्स जो हो रहा है, जो वर्क डन हो रहा है, या जो वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है टुवर्ड्स ओ की तरफ मूव कर रहा है। जो ओ की तरफ मूव कर रहा है वो किसकी वजह, ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो क्या है, यहाँ पे एम जी साइन ऑफ थीटा आ गई है। अब अगर इसको मैं इसके हम दूसरी अगर लें, पोजीशन लें, तो वो बेसिकली क्या होगी, ये हमारे पास क्या होगी, बी हो जाएगी। वो बी कब होगी, जब मैंने इसको ए से क्या किया, रिलीज़ किया। जब मैंने ए से इसको रिलीज़ किया था तो क्या हो गया, वो इधर मूव करेगा, ठीक है। तो जब एक से हमने इसको रिलीज किया, एंगल इधर भी थीटा ही बनेगा। तो ए क्या राइट एक्सट्रीम है, बी क्या है लेफ्ट एक्सट्रीम है, और ओ क्या है मेन पोजीशन। तो ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा अबाउट इट्स मेन पोजीशन। जब मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो वो मेन पे रुकेगा नहीं बल्कि किधर चला जाएगा, बी पे चला जाएगा। तो इसकी जो मोशन होगी वो क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। इसमें एम जी कॉस थीटा कैंसिल हो जाता है टी से, और जो जिसकी वजह से होती है वो क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स जो यहाँ पे है वो एम जी साइन ऑफ थीटा है, और उसी की वजह से क्या करता है, वो टू एंड फ्रो मोशन करता है अबाउट देयर मेन पोजीशन करता है। अच्छा, यहाँ पे भी सेम केस जैसे हम लास्ट दो टॉपिक के अंदर पढ़ा है कि मोशन ऑफ अ मैस टाइड टू अ स्प्रिंग, और अभी जो पढ़ा इसी के साथ है हमने बॉल एंड बॉल। तो उसके राइट एक्सट्रीम पे जो वैल्यू एक्सलेरेशन की थी और लेफ्ट एक्सट्रीम पे जो थी, सेम केस वही होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर सबसे बड़ी खूबी ये है कि राइट एक्सट्रीम पे जो वैल्यू, चाहे वो कोई भी हम लें, तो उसके पर जो वैल्यू होती है राइट एक्सट्रीम पे या लेफ्ट एक्सट्रीम पे वैल्यू सेम रहती हैं, मीन पे उसकी वैल्यू चेंज हो जाती हैं। तो राइट एक्सट्रीम पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन था वो क्या था, मैक्सिमम था। इस तरह लेफ्ट एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, राइट एक्सट्रीम पे मिनिमम, लेफ्ट एक्सट्रीम पे भी मिनिमम। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। मीन पे क्या हो जाएगी, सारी की सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो मिनिमम, ठीक है, ज़ीरो और मिनिमम मतलब एक ही है, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। यहाँ पे दो चीज़ें जो मैक्सिमम होंगी, यहाँ पे वो मिनिमम होंगी, ठीक है, और यहाँ पे वो क्या होगी, मैक्सिमम। राइट एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम पे चीज़ें सेम रहती हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीम पे इन दो पॉइंट एक्चुअली होते हैं हमारे पास, एक्सट्रीम्स, और एक क्या हो गया, मीन। तो यहाँ पे जो चीज़ें मैक्सिमम होंगी यहाँ पे मिनिमम होंगी, जो यहाँ पे मिनिमम होंगे वो क्या होंगे, मैक्सिमम होंगी, ठीक है। तो इसी तरह हम इसका टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। आपके क्लास में सिर्फ टाइम पीरियड डायरेक्ट दिया गया है, वो जो टाइम पीरियड है, ठीक है, हमारे पास जो टाइम पीरियड दिया गया है यहाँ पे, उसकी जो वैल्यू है t इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G। व्हाट इज L? L इज द लेंथ, ठीक है। अगर आप लेंथ चेंज करेंगे सिंपल पेंडुलम के अंदर, तो ये बात याद रखनी है कि लेंथ चेंज करने से इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। अगर इस बॉब की मैथ चेंज करते हैं,
या एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं तो कोई फ़र्क टाइम पीरियड पे नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही वक्त टाइम पीरियड पे फ़र्क पड़ेगा जब हम इसकी लेंथ चेंज करते हैं, ठीक है, या हम ग्रेविटी चेंज करते हैं, क्योंकि हम अर्थ पे हैं तो अर्थ पे हम ग्रेविटी चेंज नहीं करते आमतौर पे। तो ग्रेविटी आमतौर पे अगर हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने देते हैं ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम ग्रेविटी की बात नॉर्मल तौर पे नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ लेंथ चेंज करने से बेसिकली यहाँ पे जो हो रहा है वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, अच्छा, तो ये था मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है। इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखनी है। वो इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमारे पास लेक्चर 2 है ये, और लेक्चर 1 के अंदर इसकी दी गई है, 10th का यूनिट 1 के अंदर दी गई है, ठीक है। मैं बोल देता हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अक्कर, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त होगी जब हम किसी बॉडी के ऊपर क्या लगाएं, फोर्स लगाएं। उस फोर्स का जो फोर्स होगी वो नेट फोर्स होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन नेट फोर्स एक्ट, ठीक है, जो अकर्स व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगी जी, हमने कल लिखा था कि डायरेक्ट फोर्स जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसकी होगी, डिस्प्लेसमेंट की, एंड जो उसकी जो डायरेक्शन होगी ऑलवेज टुवर्ड्स मेन पोजीशन होगी। दोबारा सुन लें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, फ्रॉम मेन पोजीशन, वो नेगेटिव साइन, एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन। एक तो ये था, और दूसरा हमने इसके साथ साथ ये भी लिखा था कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, डिस्प्लेसमेंट के था। कि दूसरी हम डेफिनेशन कर सकते हैं, एक फोर्स के लिहाज से और एक एक्सेलरेशन के लिहाज से है। एक्सेलरेशन के लिहाज से क्या है कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं, किसी फिक्स्ड पॉइंट के बॉडी क्या करे, ऑसिलेट करे, क्या करे, ऑसिलेट करे, सच दैट इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशंस। अगर उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो जो एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, डिस्प्लेसमेंट के, एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन। तो ये था हमारे पास क्या था, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने ये सारा कुछ कर लिया, ये 3 हमने बेसिकली इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल पढ़ी हैं, तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ गए हैं। वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सम इंपॉर्टेंट फीचर्स जो दिए गए हैं वो हम लिखते हैं, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट जो हमारे पास सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ SHM से मुराद सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर समराइज्ड एज, ठीक है, दिए गए हैं। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता क्या चाहता, मैं उसमें वहाँ पे कहता है, ठीक है, कि ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशंस, ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशंस, ठीक है, कि एक जो बॉडी है, हम सिंपल पेंडुलम ले रहे हैं तो ये भी एक हमारे पास बॉडी है ना, एक बॉडी के आगे एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट इट्स फिक्स्ड पोजीशंस, ऑलवेज जो मूव करेगी, मैं लिख देता हूँ, ए बॉडी executing simple harmonic motions is always vibrates about its main positions। पहला पॉइंट कि कोई भी बॉडी जो क्या कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस कर रही है, वो हमेशा क्या करेगी, अबाउट इट्स मेन पोजीशन पे मूव करती रहेगी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट हमारे पास बता रहा है कि जब वो वाइब्रेट करेगी तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशंस। its acceleration is always, ठीक है, directed towards its main
पोजीशंस, ठीक है। मीन उसका एक्सप्रेशन भी हमेशा क्या होगा, मीन पोजीशन पे होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी आगे एग्जांपल दे लूँ, ए क्या होगा, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। नंबर 3 हमारे पास जो पॉइंट दिया गया है, नंबर 3 में वो कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेरेशंस, the magnitude of acceleration is always, ठीक है, the magnitude of acceleration is always directly proportional to its डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे वो ऑलवेज डायरेक्टेड प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है। इट इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम एंड ज़ीरो एट मीन, यानी कि एक्सलेरेशन जो होगा वो मैक्सिमम होगा एट एक्सट्रीम पे और ज़ीरो जो होगा या मिनिमम होगा एट मीन पे। और ठीक है, ए पे उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और ओ पे उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव समझ ज़ीरो ही है यहाँ पे। अच्छा, थर्ड हमारे पास पॉइंट है क्या चीज़, थर्ड हमारे पास जो पॉइंट दिया गया है, फोर्थ, ठीक है, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी होगी, its velocity is maximum at mean positions and zero at extreme पोजीशंस। ये 4 पॉइंट आ गए हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्चुअली की हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी वाइंड अप होगी। अब इसके साथ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो रिलेटेड हैं, वो हम टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करते हैं 1 बाई 1। ठीक है, सबसे पहले जो दी गई है वो हमारे पास वाइब्रेशन दी गई है कि व्हाट इज वाइब्रेशन। हम बार बार वाइब्रेशन की बात कर रही हैं, ठीक है। व्हाट इज वाइब्रेशंस, क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में कि डिफाइंड वन वाइब्रेशन या सिंपल वाइब्रेशंस। तो हम डिफाइन करते हैं वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। ठीक, मैं यहाँ पे सिंपल पेंडुलम बनाने लगा हूँ, ड्रॉ करने लगा हूँ, उसके लिहाज से थोड़ी सी चीज़ें इजी हो जाएंगी आपको असेस करना, ठीक है। ठीक है, ये हमने सिंपल पेंडुलम बना लिया है। सिंपल पेंडुलम हमने जब बनाया, ठीक है, ये था, ये इधर गया, इधर से इधर गए, ये ए था, ये क्या था, बी था, ये था, ओ था। वो कहता है वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन position is called one vibrations। so, सिर्फ vibrations। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप से क्या मुराद है, लाइक सपोज मैं ए पे गया था, अब ए से स्टार्ट करते हैं। ए से मैं गया, ए से मैंने रिलीज किधर आया, ओ पे, ओ पे किधर गया, बी पे गया, बी से वापस किधर आया, ओ पे, ओ से किधर गया, ए पे गया। जब दोबारा ए पे पहुंचा तो उसने एक कंप्लीट ट्रिप क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। जैसे आप कहते हैं हम ट्रिप पे जा रहे हैं, तो आप जाते हैं,
आने जाने के बाद घर आ जाते हैं, तो घर वाले कहते हैं ट्रिप कैसा रहा, यानी कि आपने एक ट्रिप कंप्लीट कर लिया है, ट्रिप कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आने का और जाने का जो टोटल था, घर से निकले थे दोबारा घर आ गए, वो क्या हो गया, एक ट्रिप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ भी यही मुराद है कि ए मैं क्या किधर गया था, ओ से लेता नहीं, मैं ए से छोड़ता हूँ, ठीक है। अब मैं एक्सट्रीम से बात करना, ए से मैंने रिलीज किधर आया, ओ पे, ओ से किधर गया, बी पे गया, बी से दोबारा किधर आया, ओ पे, ओ से किधर गया, ए पे, तो ए कंप्लीट राउंड ट्रिप होगा। अब कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट एक्सट्रीम से, लेफ्ट एक्सट्रीम से, ओ से भी कैसे। अगर मैं ओ से कहता तो मैं कहता ओ से किधर गया, ए पे, ए से किधर आया, ओ पे, ओ से किधर गया, बी पे गया, बी से किधर आया, ओ पे, तो उसने क्या कर दिया, एक ट्रिप क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो ये जो राउंड ट्रिप इसने कंप्लीट किया था किसी भी पॉइंट के में इर्द गिर्द, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वन वाइब्रेशन कहते हैं। तो दोबारा से सुन ले, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशंस। क्योंकि मेन मेन ले लेते हैं, यही हम इसको मेन रख लेते हैं, इसलिए मेन के कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो दूसरा पॉइंट दिया गया है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या कहता है, कहता है कि ये राउंड ट्रिप कंप्लीट करने में जितना उसने टाइम सर्व किया है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट one trip about its main positions is called time period। या अब थोड़ा सा इजी भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, सिंपल, ठीक है। सिंपल अब करने के लिए, सिंपल करने के लिए हम थोड़ा सा क्या कहते हैं, इजी, कि कुछ बच्चे होते हैं जो शॉय नहीं होते, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, ठीक है। सिंपल हम इसको ऐसे करते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। इसकी जो यूनिट होगी, ठीक है, इट इज़, पहले लिख लेते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल टी से, इट्स यूनिट इज़ सेकंड, क्योंकि टाइम है तो इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड हो जाएगी, ओके। अच्छा, ये दो टर्म्स हो गई। अब हमारे पास दो और रह गई हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं साथ ही इसके। अच्छा, जो हमारे पास तीसरी दी गई है वो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एक्चुअली सिंपल, अगर सिंपल सी डेफिनेशन करनी है तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ये भी डेफिनेशन इसकी है। लेकिन ठीक है, हम थोड़ा सा इसको डिफाइन भी करते हैं। अगर कहता है कि एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड में, एक सेकंड के अंदर जितने उसने वाइब्रेशन कंप्लीट की हैं, लाइक ए से बी पे गया, बी से ए पे आया, ठीक है। अब एक सेकंड के अंदर उसने दोबारा ए पे जितनी दफ़ा आया है, ए से छोड़ा दोबारा ए पे जितनी दफ़ा आया है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। एक दफ़ा आया तो एक वाइब्रेशन होगी, दो आया तो दो दफ़ा होगी, तीन आ गए तीन दफ़ा। कहता है कि एक सेकंड के अंदर जितनी वो वाइब्रेशन करे कंप्लीट करेगा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस completed in 1 second is called फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या कहते हैं,
फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बुक में थोड़ी सी चेंज कर लिखी गई है, लेकिन ये इजी है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ वाइब्रेशन या साइकिल, ठीक है, कंप्लीटेड बाय अ बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f, इट्स यूनिट इज, मैं थोड़ी सी हर्ट्स, ठीक है, हर्ट्स को किससे नोट करते हैं, Hz के साथ हम लिखते हैं। H इसका यूनिट है हर्ट्स, ठीक है, इसका एक और यूनिट भी है। फार्मूला क्या है, फार्मूला F इज इक्वल टू 1 और क्या आता है, T आता है, ठीक है। तो T का यूनिट क्या था, सेकंड था, ठीक है, तो इसका यूनिट पर सेकंड भी होता है, ठीक है। या इसको ऊपर बेसिकली साइकिल्स हैं, तो हम एक साइकिल की बात कर रहे हैं, तो हम इसकी यूनिट क्या लिख सकते हैं, साइकिल पर, इसकी यूनिट हम साइकिल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। इसका यूनिट क्या लिखते हैं, साइकिल पर सेकंड भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसी के साथ साथ हमारे पास एक और चीज़ आ गई, ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी थोड़ा जगह ज़्यादा लेगी, तो मैं यहाँ पे बने, इसके साथ एम्पलीट्यूड आ गए। एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड। अच्छा, कुछ टीचर्स को एम्पलीट्यूड भी पढ़ते हैं, एम्पलीट्यूड भी पढ़ते हैं, तो एक्सेंट का फ़र्क है, उसमें आप परेशान नहीं होना, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या है, अब एम्पलीट्यूड है क्या चीज़ कि O से A गए, ए से O आए, O से B गए, तो ये एक साइड की थी, ये एक साइड थी, ये भी X था, ये भी क्या था, X था। अगर हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में अगर बनाना चाहें एक वेव की फॉर्म में, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये जो x है, लाइक सपोज ये क्या है, x है, ठीक है, तो ये बेसिकली, ठीक है, ये अपवर्ड है और ये क्या है, डाउनवर्ड है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है, हम डिफाइन कर सकते हैं, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ vibrating body on either side, ठीक है, यानी कि अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, ऑन अदर साइड, ठीक है, फ्रॉम इट्स मेन पोजीशंस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये क्या है, एम्पलीट्यूड हो गया। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आप वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी बॉडी क्या करी, वाइब्रेट करके कभी अप जा रही है, कभी डाउनवर्ड जा रही है, यानी कभी राइट पे जा रही है, कभी लेफ्ट पे जा रही है। तो लेफ्ट को हम आमतौर पे अगर वेव की फॉर्म में जोड़ कर तो ऐसे करते हैं, राइट को हम अपवर्ड करते हैं और लेफ्ट वाली को डाउनवर्ड करते हैं। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन अदर साइड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। तो ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये बेसिकली क्या थी, हमारे पास मेन पोजीशन थी, ठीक है, तो इस कॉल्ड, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब इसको डिनोट किससे करते हैं, वो भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। आम तौर पे इट इज डिनोटेड बाय x से, ठीक है, A से भी करते हैं मुक्त, ठीक है, लेकिन x से भी नोट करते हैं। तो जैसी बात है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका यूनिट क्या होगा, इट्स यूनिट इज मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो बच्चों, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।